आज हम जानेंगे सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस सोशल साइंस का। अब हम जानेंगे कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, क्या नहीं आएगा, क्या आएगा। सिर्फ 5 मिनट में डिटेल्ड एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हम पहले सिविक्स की बात कर रहे हैं। ये हमारी सिविक्स की बुक है। इसमें हम देखेंगे, अपना सारा इंडेक्स खोलकर बैठ जाइए और इसमें टिक करती जाइए साथ साथ। चैप्टर 1 में ये टर्म 1 में पावर शेयरिंग पूरा आएगा। चैप्टर 2 में फेडरलिज्म टर्म 1 में ये दोनों आएंगे टर्म 1 में। ठीक है, और क्या बोलते हैं ये दोनों, ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, मतलब ये पूरा यूनिट 2 कैंसिल है। इसमें कुछ ना टर्म 1 में से कुछ आएगा ना टर्म 2 में से, दोनों चैप्टर किसी भी टर्म के लिए डिलीट है। और यूनिट 3 में ये पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये पूरा डिलीट है। ये ना ही टर्म 1 में आएगा ना ही टर्म 2 में आएगा, ये पूरा फुल डिलीट है। और चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ये टर्म 2 में आएगा। और यूनिट 4 में ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7, ये टर्म 2 में आएगा, टर्म 2 में। ठीक है, और चैप्टर 8 ये ना ही टर्म 2 में आएगा ना ही टर्म 1 में आएगा। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी नहीं आने वाला किसी में भी। अब हम जानेंगे हमारा इकोनॉमिक्स में हमारा टर्म 1 में आएगा डेवलपमेंट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें 10-10 मार्क्स के होते हैं। ये टर्म 1 में ये दोनों आएंगे। और टर्म 2 में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3 और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों आएंगे। तो टर्म 1 में ये दो आएंगे और टर्म 2 में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये आएंगे। और चैप्टर 5 जो कंज्यूमर राइट है, ये ना ही टर्म 1 में आएगा ना ही टर्म 2 में आएगा, किसी में नहीं आएगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा हिस्ट्री का। ये बुक है, हिस्ट्री में हम इंडेक्स देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। टर्म 1 में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सिर्फ ये ही चैप्टर आएगा टर्म 1 में, और कोई चैप्टर नहीं आने वाला। और टर्म 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया ये आएगा। और इसमें से इन दोनों, ये सेक्शन 2 लिवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ में से इनमें से कोई एक ही आएगा, या तो, और वो भी पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा कोई एक। ठीक है, ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी हमारे स्कूल में चलता है उनमें से दोनों में पीरियोडिक में हो सकता है, पर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। और जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पूरा डिलीटेड है, ये नहीं आएगा किसी, ना ही टर्म 1 या ना ही टर्म 2 में, किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि टर्म 1 में सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म, टर्म 2 में सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया, और इन दोनों में से कोई एक, वो भी पीरियोडिक टेस्ट में, और इसमें बोर्ड नहीं पूछेगा इन दोनों में से कोई एक चैप्टर। अब हमारा ये लास्ट ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में हम जानेंगे टर्म 1 में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा। और चैप्टर 2 जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही टर्म 1 में ना ही टर्म 2 में, किसी में भी नहीं आएगा, पूरा डिलीट है। और ये जो चैप्टर 3 है, ये टर्म 1 में किसी पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है। इसमें से मैप आएंगे, देखते हैं। जैसे मैप में ये चैप्टर नहीं आने वाला, ये वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, इसमें बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी। ये इसमें जैसे मैप्स हैं, भाखरा नांगल डैम, ये जितने भी रिवर्स एंड डैम्स हैं, ये मैप पूछ सकता है बोर्ड, और कुछ नहीं आएगा इसमें से। और पीरियोडिक टेस्ट ही आ सकता है इसमें से। अभी टर्म 1 में एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर में भी मैप्स इसके पढ़ने बड़े ज़रूरी होते हैं, मैप्स पूछा जा सकता है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट, जितने भी मैप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, ये एग्रीकल्चर चैप्टर में से मैप्स पढ़ने होते हैं। बाकी इसमें सब आएगा, और ये टर्म 1 में आएगा। अब टर्म 2 में तो हमने देख लिया टर्म 1 में कौन सा आएगा, एक तरीके से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा और एग्रीकल्चर आएगा, ये मेन 2 चैप्टर आएंगे ही आएंगे। वाटर रिसोर्सेज पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड नहीं पूछेगा, सिर्फ मैप पूछ सकता है, वो भी डैम्स जो बुक में दे रखे हैं। और टर्म 2 में आएगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा ये, और इसमें से मैप्स आएंगे। जैसे कि मैप्स हमारे हो गए ये, जैसे ये जो चैप्टर 5 है, इसमें ये पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा मैप, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये मैप हमें तैयार करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये मैप हमें तैयार करने हैं। ये मैप्स पूछे जा सकते हैं, पर इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, ये पूछा जा सकता है मैप में। बस ये सब चीज़ें हैं, ताकि ये पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा। टर्म 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये पूरा आएगा। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा आएगा। अब इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैप है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क इंडस्ट्री पूरा तैयार करना है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स करना है। और
इसमें ये सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये भी आ सकता है मैथ में। तो जो मैथ में आ सकता है वो करना है। अब ये है चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें नेशनल हाईवेज आ सकते हैं मैथ में, और ये आ सकता है पूरा ये जो रोडवेज़ का है, और इसमें मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ सकते हैं। मतलब जितने भी इसमें मैप्स होते हैं वो तय करने ही हैं, वो पूछे पक्के जा सकते हैं। बस ये सब चीज़ें हैं। तो हम एक बार कर लेते हैं। टर्म 1 में एक ये चैप्टर और एक एग्रीकल्चर चैप्टर आएंगे ही आएंगे, और इनके मैप्स, इसके मैप। और टर्म 2 में मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, टर्म 2 में नहीं आएगा। मैप्स पूछे जा सकते हैं पर इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। टर्म 2 में भी एक तरीके से सिर्फ 2 ही करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इनके मैप्स जो हैं वो तैयार करने हैं। तो ये था हमारा सोशल साइंस का पूरा रिड्यूस सिलेबस। मैंने बता दिया क्या क्या टर्म 1 में आएगा, क्या टर्म 2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।